हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज के दिन हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी के बारे में। यस, काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रहे हैं, ड्यूरिंग द लाइव मार्केट में भी थे, क्योंकि आज मार्केट जो है बहुत शानदार गैप अप खुला था। उसके पीछे का रीज़न सभी को पता है, बट मार्केट अभी भी 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया है, 24,200 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी हो रहा है, क्या ये 24,000 जो है ये इसके लिए एक सपोर्ट बन चुका है, बॉटम बन चुका है, और फिर यहाँ से क्या मार्केट कम बैक करेगी। बहुत सारे इफ एंड बट है, सारे चीज को कवर अप करेंगे। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना, काफी सारे स्टॉक को हम न्यूज को कवर अप करने वाले हैं। आज के दिन की बात करें, अच्छा खासा ग्रीन में करीब 300 पॉइंट्स की रैली थी। हालांकि अच्छा खासा और भी रैली कर रहा था, बट यहाँ पे एक देखो शार्प सेलिंग होते हुए दिखा था। इसके पीछे का रीजन था निफ्टी आईटी। यस, निफ्टी आईटी के स्टॉक देखोगे वहां पे शार्प सेलिंग होते हुए दिखा। निफ्टी आईटी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग में गया था। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं क्या कल के दिन कैसा कामकाज कर सकता है। तो अगर डे फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न देखे तो ये एक डोजी का फॉर्मेशन कर चुका है। मार्केट डोजी मतलब क्या होता है? अनडिसाइडिंग कैंडल। यस, जब भी डोजी का फॉर्मेशन होता है मार्केट क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। तो अगर हमारे पास जो राउंड लेवल जो बनते हुए दिख रहा है, अगर चाहो तो डोजी को एक बॉक्स में कवर अप कर लो। अगर इस चीज को कंसीडर करोगे तो मार्केट अगर कल कैप अप खुला या 24,350 के ऊपर निकलता है तो मार्केट ऊपर टारगेट के लिए जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसको चेस करते हुए दिखेगी 24,500 के लेवल के आसपास। बट अगर 24,130 के नीचे कहीं मार्केट कल के दिन आती है तो हमारे पास चांसेस आर वेरी हाई, ये जो गैप जो आज के दिन गैप अप खुला था ये फिल करने के लिए कल के दिन मार्केट फिर से आ सकती है। यानी क्या, फिर से ये चीज जो है रीटेस्ट होते हुए यहाँ पे मार्केट मिल सकता है। नो डाउट एक जो ट्रेंड लाइन बन रहा था उसका जो है ब्रेकआउट होते हुए दिख चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा था, ये चैनल जो फॉर्मेशन होता है इसका ब्रेकआउट हो चुका है। पर कल के दिन अगर रीटेस्ट करता है तो 24,000 के बाद इसको पुल बैक मिल जाना चाहिए, अगर बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो कल के दिन डू और डाई का सिचुएशन होने वाला है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको और भी बता, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट ऑलवेज रिपीट द हिस्ट्री, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक और फॉर्मेशन हुआ था जिसको देखो, एक यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बना था, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना था, और नेक्स्ट एक शार्प बाइंग भी आई थी। इस चीज का ध्यान रखना। बट उस समय हमारा जो सपोर्ट था 100 EMA का था, 50 EMA का था, और इलेक्शंस के बाद के ये बात का सिनारियो है। ठीक है, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था आपको पता है, नेक्स्ट डे जो क्रैश हुआ था मैसिव, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक मार्केट कम बैक करता है। सेम विद द निफ्टी, अभी भी वही हो रहा है। क्या ये कम बैक है? उसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये जो बाइंग हुई थी उसके पीछे का रीजन है महाराष्ट्र का इलेक्शन, ये सभी को पता है, और आज उसका गैप अप खुलने क्योंकि मेजोरिटी में सेम गवर्नमेंट रिपीट करते हुए मिल रहा है। ठीक है, तो कल के दिन मार्केट अगर 24,350 के ऊपर निकलती है तो मार्केट में बाइंग मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो अभी तक तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। जोमेटो की बात कर लेते हैं। यस, आज के दिन ग्रीन में चला था। हालांकि बहुत शानदार बाइंग आई थी, 284 रुपीज 85 रुपीज के आसपास हाई लगाया था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था इंट्राडे में। बट ये स्टॉक का दो पॉजिटिव न्यूज था। एक तो हमने पहले भी कवर अप किया था कि बीएसई में इसने रिप्लेस करते हुए दिखा है। बीएसई रिप्लेसिंग किया है, मतलब क्या, जोमेटो एक और इंडेक्स में एंट्री करते हुए दिख रहा है, जिसमें से जेएसडब्ल्यू स्टील को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस वजह से मंडे के दिन ये जो है जोमेटो अच्छा खासा रैली कर सकता है। सेकंड न्यूज आते हुए मिला था कि इनको, आपको पहले पता है, क्यूआईपी के जरिए ये 8,500 का जो फंड रेज करने वाले थे उसका भी अप्रूवल आते हुए मिल चुका है। ठीक है, तो बैक टू बैक दो पॉजिटिव न्यूज है। फिर इनका एफएनओ में भी एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट मंथ से देखना एफएनओ में भी इनका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो इस स्टॉक को आप अगर आपके पास है थोड़ा सा अच्छे से रखना, और आने वाले टाइम में 330 का इसका जो टारगेट है वो प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ है। मार्केट अगर पॉजिटिव मोमेंटम में गया, निफ्टी अगर पॉजिटिव मोमेंटम में गया, तो इन सारे स्टॉक को डेफिनेटली फायदा होते हुए दिखेगा, क्योंकि बैक टू बैक इनके पॉजिटिव न्यूज सामने आ रहे हैं। बात करते हैं टाटा टेक। काफी दिनों के बाद यस, ये स्टॉक में कुछ पॉजिटिव न्यूज आया है। एक बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है 92 करोड़ के पास या 96 करोड़ के आसपास। यस, 95.65 ऑलमोस्ट 96 करोड़ के आसपास इनको ऑर्डर मिल चुका है। मेजोरिटी इनका जो ऑर्डर था टोटल आईटीआई का जो था, आईटीआई जो है अपग्रेड करना है इनको। ठीक है, कहाँ का है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अपग्रेडेशन का प्लान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान होगा, मेजोरिटी जो फोकस करेंगे। और ये जो फोकस रहेगा वो रहेगा एमओयू साइन करते हुए दिखे अगरतला आईटी को
ITI अपग्रेड करते हुए, ठीक है। अगरतला एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगरतला का जो ITI है वहाँ पे प्रोजेक्ट को अपग्रेड करेंगे, जो कि त्रिपुरा के आसपास है, ठीक है, त्रिपुरा के अंदर आता है, वहाँ पे इनको प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है थोड़ा सा रडार पे रखना। हालांकि अच्छा खासा ये भी प्रॉफिट बुकिंग में आ चुका है। जब से ये लिस्टिंग हुआ है स्टॉक, अभी तक ये स्टॉक कम बैक करते हुए नहीं मिला है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बिल्कुल लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है कमेंट में पूछ सकते हो, या इनमें से कोई स्टॉक है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं फीडबैक। तो SJVN की बात कर ले, एक आज के दिन रॉकेट बनते हुए दिखा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो SJVN को यस, दो बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज है। पहला तो DIS का इंक्रीज होना, यस, अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे उसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा अपना स्टेक बढ़ा चुके हैं। सेकेंड अगर बात करें तो SJVN ने MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान से, गवर्नमेंट से, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट से साइन किया है। मेजोरिटी इनका जो फोकस रहेगा वो किस चीज में फोकस रहेगा? तो फोकस जो रहेगा एनर्जी डिपार्टमेंट में, वो जो फोकस रहेगा 5 गीगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में और 2 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। इसका मतलब क्या? रिन्यूएबल सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट करने के लिए इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, और ये जो डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको मिला है। तो लंबे पारी के लिए अगर आप स्टॉक को देख रहे हो तो बिल्कुल स्टॉक को बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज आते हुए हमें मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ को अगर हम कवर अप करें, जो आने वाले टाइम में आपके एकदम रडार पे रहना चाहिए, वो MTNL, सभी का फेवरेट स्टॉक है। ये सर्किट में चलता है, लोअर सर्किट अपर सर्किट दोनों चलता है। 50 रुपए का शेयर था, ये जो 6 मंथ में देखोगे 100 रुपए के ऊपर चला गया था। इसके पीछे का रीजन क्या था? तो टैरिफ का इंक्रीज होना। यस, जियो ने अपना टैरिफ इंक्रीज कर दिया था, एयरटेल ने अपना टैरिफ जो इंक्रीज कर दिया था, उसके रिवेंज में ये स्टॉक एक रैली करते हुए मिला था। 100 रुपए के बाद कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग हुआ था और फिर 50 रुपए के नीचे आते हुए भी मिला था। आज के दिन देखोगे अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सिंपल, इसके पीछे का रीजन है BSNL के साथ इनका जो टाई अप था वो इंक्रीज होते हुए दिखा है। अब MTNL की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इन्होंने NSE BSE के वेबसाइट पर जो है अपग्रेड कर दिया है। तो क्या अपग्रेड किया? तो सर्विस एग्रीमेंट जो है इन्होंने अपडेट करते हुए दिखाया। तो दिस इज म्यूचुअल बाइंडिंग एग्रीमेंट शैल कम बैक इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2025 से लेके BSNL और MTNL का जो है वैलिड, जो रिमेन वैलिड पीरियड ऑफ 10 ईयर से यूजलेस और रिवोक ऑफ नोटिस। मतलब क्या? एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हुए ये चीज में 10 साल का जो एग्रीमेंट बनते हुए दिख रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, BSNL सर्विस देगा MTNL को, MTNL की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अगर दोनों अपना इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन को एग्जिट करना चाहते हैं तो उनको 6 मंथ पहले ही नोटिस प्रायर देना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से ये स्टॉक देख रहे हो तो थोड़ा अलर्ट होकर देखना, ये इन्वेस्टिंग का स्टॉक नहीं है। सर्वाइवल का थ्रेट अभी भी इस स्टॉक में बना हुआ है। हाँ, सर्किट के हिसाब से जा रहे हो तो या फिर रिस्क देख के जा रहे हो तो बिल्कुल इस स्टॉक में क्वांटिटी संभल के लेकर जाना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके पास फंड नहीं है, पैसा देने के फंड भी नहीं है इनके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। यस, इस स्टॉक को मैं 2-3 बार और भी वीडियोस में कवर अप कर चुका हूं। जितना स्टार लगाना है उतना स्टार लगा के इस स्टॉक को रडार पे रख लो, वॉच लिस्ट में रख लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो, जिससे बात करना है बात कर लो। ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करो अभी के करंट सिनेरियो में। इसके पीछे का रीजन क्या है? शॉर्ट टर्म में ये अच्छा खासा गोल दे सकता है। इसके पीछे का बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं। इस स्टॉक को जब क्रैश हुआ था तो भी हमने इसको कवर अप किया था। तो HG इंफ्रा जो है इनको 500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट मिला है। तो एक और चीज को ध्यान रखना, एक और नए बिजनेस में एक्सपैंड किए हैं, वो ऑर्डर वहां से भी इनको मिलते हुए दिख रहा है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है HG इंफ्रा जो इंजीनियरिंग है उसको रैली होते हुए देखो, 110 करोड़ के आसपास NTPC प्रोजेक्ट के अंडर इनको मिलते हुए दिखा था। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में मिला था। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। कितना? 500 मेगावाट और 10,000 मेगावाट और इंस्टॉलेशन एंड प्रोक्योरमेंट दोनों चीजों के लिए इनको मिला था ऑर्डर। तो देखो, लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हो तो भी इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो, शॉर्ट टर्म का रख रहे हो तो भी रख सकते हो। बट एक चीज को ध्यान रखना, Q2 का रिजल्ट अच्छा नहीं था, ठीक है। बट ये स्टॉक को रडार पे रखना, बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस में ये काम कर रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये
कामकाज कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यस, इस स्टॉक को रडार पर रखना। आज के हालांकि 10% के आसपास गया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी इस स्टॉक में। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दो बड़े अप्रूवल्स मिलते हुए दिख रहे हैं। आरबीआई से इनको अप्रूवल मिल चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आज रॉकेट बना था, क्योंकि आरबीआई ने क्लियर एक्विजिशन दे दिया है स्टेक किसमें? FGIICL और FGICL में, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में नेम है, क्या है? तो इनको एक्विजिशन करने का इनको मेजॉरिटी मिला है, पूरा का पूरा स्टेक जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। आरबीआई जो है अप्रूव कर दिया। जॉइंट वेंचर जो इटली जनरली थी वहां से मिलते हुए दिखा था। अब इस चीज को पूरा डिटेल्स में अगर जाना चाहोगे तो कौन कौन से, उस चीज को भी मैं आपको बता देता हूं। तो सीसीआई कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोलता है? एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। 24.9% शेयर होल्डिंग फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो शॉर्ट फॉर्म में FGIICL है, और 25.18% जो शेयर होल्डिंग रहेगा फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, जो है सेंट्रल बैंक को एक्विजिशन करने के लिए PSU कंपनी है, इनको मिल चुका है अप्रूवल सीसीआई से। तो इस चीज को लेकर एक्विजिशन होते हुए दिख रहा है, मतलब क्या है कि बिजनेस एक्सपैंड होते हुए दिख रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये स्टॉक अगर आपके पास नहीं है, थोड़ा सा रडार पर रख सकते हो। ये स्टॉक हालांकि एनपीए जो है वो थोड़ा सा खराब होते हुए दिखा अभी तक। इसमें मेजर जो है ग्रॉस एनपीए और एनपीए और स्पेशली अगर हम बात कर ले जो नेट प्रॉफिट, वो तकलीफ देते हुए इसमें दिखा है स्टॉक में। बट न्यूज बेसिस के हिसाब से देख रहे हो तो स्टॉक को देख सकते हो, बॉटम बना चुका है 50 रुपए के आसपास लेवल को रीटेस्ट मल्टीपल टाइम कर चुका है। चाहो तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख के रडार पे रख सकते हो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टॉक के जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन करने वाले आने वाले टाइम फ्रेम में। मिलते हैं तो वहां पे, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।